यूनिवर्स, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। हम आज स्टार्ट करेंगे अपनी 5.3 एक्सरसाइज। चैप्टर कौन सा है? फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी कहते हैं। हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले अब यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला यूज होगा सम का। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने पढ़ा था सम। अगर हमें किसी भी एपी की सीरीज का सीक्वेंस का हमें सम निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, कुछ याद है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एस एन इज इक्वल टू मीन सम ऑफ nth टर्म है, इसलिए एस एन लिखा है। ठीक है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बाकी चीजें तो सब आपको पता है। एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, ए है फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स डी है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब इसी के ही हेल्प से हमें आगे को क्वेश्चन अपने सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है, फाइंड द सम ऑफ द एपीज। तो फर्स्ट पार्ट मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले जो कॉमन वैल्यू है, क्या क्या कॉमन वैल्यू है? सो ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2, डी कितना है 7 माइनस 2 मीन्स 5 एंड अप टू 10 टर्म्स मीन्स n की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10। हमें फाइंड करना है एस एन। सो वैल्यू पुट कर दो। सो एस एन इज इक्वल टू एन है 10 बाई टू और 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 माइनस 1 एंड डी है 5। सो 2 5 to 10 means 5, 2 to the 4 plus 9 multiply 5 45। ये एस एन है। ठीक है, सो एस एन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 49। सो मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ रहा है? 245। सो हमारा सम आ गया इसका 245। इजी है, समझ में आ गया कैसे कैसे सॉल्व करो। बस यहाँ पर हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया सम का। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका एक और पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर लेते हैं, जो है -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स। सेम वही मेथड है, वैल्यू रख लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास -37, डी की वैल्यू क्या है -33 से माइनस करना है किसको? -37 को। सो इट मीन्स -33 माइनस माइनस प्लस 37 कितना आ गया? 4 ही आया। ठीक है, डी हमारा आ गया 4। एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12। ठीक है, सो वैल्यू पुट कर लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो एन की वैल्यू कितनी है? 12 बाई टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4। 2 6 12 6। 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आ जाएगा माइनस का। 74 प्लस 12 माइनस 1 11 11 मल्टीप्लाई 4 44। सो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस, साइन किसका आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर है। सो प्लस माइनस को माइनस करना है 30। सो हमारा एस एन की वैल्यू आ गई -180। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी के पार्ट्स आप इसके खुद करेंगे, सिंपल है और यही सेम मेथड है, कोई मेथड चेंज नहीं है, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं हम। क्या क्वेश्चन है? 0.6 1.7 2.8 टू 100 टर्म्स। ठीक है, इसमें भी हमें सम फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो वैल्यू ले लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू है 0.6, डी कितना है 1 माइनस 7 माइनस 0.6 1.1। एन की वैल्यू दी है 100। सो हमें एस एन फाइंड आउट करना है। सो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू
2a plus n minus 1 into d. So फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो. So 100 by 2 multiply 0.6 plus 100 minus 1 d की वैल्यू 1.1 to 50. So 50 multiply 1.2 plus 108.9. ठीक है. सो 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे हम. ठीक है, ये आ गया. अब 50 से मल्टीप्लाई कर लो. तो कितना आंसर आ गया और 0.0. तो मीन्स हमारा SN आ गया है 5505. ये आ गया हमारा इसका थर्ड पार्ट का SN. ठीक है. अब जो इसका सेकंड पार्ट है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो. हमें SN फाइंड आउट करना है और हमारे पास वैल्यूज दी गई है. ये भी सेम है, तो इसे आप सब खुद करेंगे. और अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं. मैं पर्सनली सबको डाउट अगर कुछ भी होगा तो मैं क्लियर करूंगी. ठीक है. अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड, इन एन एपी. अब इसमें हमारे पास कुछ वैल्यू गिवन है, हमें वो सॉल्व करनी है. क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट. क्या वैल्यू है हमारे पास गिवन है. हमारे पास a की वैल्यू a इज इक्वल टू 5, d की वैल्यू इज इक्वल टू 3, an की वैल्यू 50. फाइंड आउट करना है n एंड sn. सो अब ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आ गया है. हमारे पास a d एंड an की वैल्यू फाइंड आउट है, n निकालना है. तो उसी के ही क्वेश्चन, जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसी क्वेश्चन में हमारे पास आंसर होता है. सो यहाँ पर an गिवन है, तो हम an का फॉर्मूला यूज करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो an है मीन्स 50 इज इक्वल टू 5 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, d कितना है 3. सो ये बन गया 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3. इट मीन्स 50 इज इक्वल टू 5 माइनस 3, 2 प्लस 3n. समझ में आ गया. 2 यहाँ प्लस में, इधर जाके माइनस में, मीन्स 50 माइनस 2, 48 इज इक्वल टू 3n. सो n इज इक्वल टू 48 बाय 3. सो n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 16. ठीक है, ये आ गई n की वैल्यू. सो अब SN फाइंड आउट कर लेते हैं. SN इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो n बाई 2 मीन 16 बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 16 माइनस 1, डी की वैल्यू 3. सो 2 8 जा 16. सो आंसर आ गया 8, 2 फैक्टर 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई 3 45. सो 8 मल्टीप्लाई 55 SN. सो SN की वैल्यू आ गई 440. सो SN आ गया हमारे पास 440 और n की वैल्यू थी 16. ठीक है. इसके अब कुछ पार्ट्स हम करेंगे, कुछ पार्ट्स मैं कराऊंगी, कुछ आप खुद करेंगे. ठीक है. सो अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट में हमारे पास 8, 12 दिया है 37, d की वैल्यू दी गई है 3. फाइंड आउट करना है a एंड s. 12 ये हमें फाइंड आउट करना है. सो कैसे करेंगे. सबसे पहले गिवन क्या है, मीन्स a प्लस 11 d है हमारे पास 37. समझ में आ गया. मीन्स a प्लस 11 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 37. मीन्स a प्लस 33 इज इक्वल टू 37. यहां से मिल गई हमें a की वैल्यू माइनस 33. सो a की वैल्यू आ गई 4. ठीक है, a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. अब निकालना है S12 मीन्स n की वैल्यू कितनी है 12. सो S12 इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इट मीन्स
12/2 मल्टीप्लाई 2, ए की वैल्यू कितनी आई 4, मल्टीप्लाई 4 सॉरी प्लस n है 12 माइनस 1 एंड d कितना है 3, 2 6 12, सो 6 2 4 जा 8 प्लस 11 3 जा 33, ये गया Sn। सो Sn इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 41, सो Sn आ गया 246 और a की वैल्यू कितनी आई 4। कोई पार्ट अगर आपको ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर उसको सॉल्व करके आपको सेंड करूंगी।